हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमल्स इंडियन माइथोलॉजी के फोर्थ और लास्ट एपिसोड में। हाँ गाइस, ये हमारे एनिमल्स इंडियन माइथोलॉजी सीरीज का लास्ट एपिसोड है। मैं बात करूंगा आज बंदर और वानर के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बंदर यानी कि मंकी और वानर दोनों अलग हैं। बंदर एक ऐतिहासिक प्राइमेट ट्राइब है और वानर ज्यादातर हिंदू माइथोलॉजी में माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वानर का मतलब जंगल में रहने वाले लोगों का एक झुंड, लेकिन पौराणिक कथाओं में और जैन टेक्स्ट में जो वानरों के चित्र पाए गए वो बहुत अलग है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी को पहले ही पता चल गया था कि रावण सीता का हरण करने वाला है और राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़ने वाले हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने कुछ देवी देवता को कह दिया था कि आप वानरों को जन्म दो। कुछ पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने खुद वानरों को बनाया और ये वानर जंगल में फैल गए और उन्होंने जगह जगह बस्ती बना ली। लेकिन सबसे बड़ा वानरों का साम्राज्य था किष्किंधा गांव, और इस किष्किंधा साम्राज्य में हनुमान, बाली, सुग्रीव जैसे बड़े बड़े वानर रहा करते थे। और उस दिन जब रावण ने सीता का हरण किया, उस दिन राम और लक्ष्मण सीता के खोज में निकल पड़े और उन्हें रास्ते में इन वानरों की टोली मिली, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, वाली जैसे वानर थे। जब उन्हें पता चला कि एक तट से दूसरे तट तक जाने का जो गैप है, यानी कि जहाँ पे वो थे और रावण की लंका तक जाने का रास्ता, जो समुद्र का गैप है बीच में, वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे कैसे पहुँचना। नाला और नीला, जो कि इस वानरों की टोली में शामिल थे, उन्हें इंजीनियर्स फॉर बिल्डिंग राम सेतु कहा जाता है, क्योंकि नाला और नीला के दिमाग में ही ये विचार आया कि हम लंका तक पत्थरों का सेतु बांधकर वहां तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, राम और रावण के युद्ध में भी इन वानरों ने बहुत मदद की। लेकिन इस रामायण के बाद वानरों का उल्लेख किया नहीं गया है, तो रामायण के बाद इन वानरों का हुआ क्या। कुछ पुराणों में ऐसा कहा गया है कि जब राम अवतार का धरती पर समय खत्म होता है तो हनुमान कहते हैं कि मुझे भी आपके साथ चलना है वैकुंठ धाम, लेकिन राम जी मना कर देते हैं और उसी के बदले में वो हनुमान को वरदान देते हैं कि जब तक राम अवतार की पूजा की जाएगी, जब तक राम अवतार इतिहास में माना जाएगा, उसी के साथ साथ तुम्हारी भी पौराणिक कथाएं होंगी और तुम अमर रहोगे। अमर यानी कि इमोर्टल्स, जो कि मर नहीं सकता। इसलिए 7 चिरंजीवों में चिरंजीव वो लोग हैं जिनके बारे में पौराणिक कथाओं में उल्लेख है और कहते हैं कि ये 7 लोग आज भी जीवित हैं, जैसे कि परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार। और इन्हीं 7 चिरंजीवों में एक नाम आता है हनुमान का। बंदर यानी मंकी को चाइनीज, बुद्धिस्ट और दूसरे रिलीजन्स में भी बहुत माना जाता है। जैनिज्म के चौथे तीर्थंकर अभिनंदनाता का सिंबल भी एक बंदर है, और हिंदुइज्म में भी हनुमान एक प्रोमिनेंट भगवान है जो बहुत पूजे जाते हैं और उन्हें शक्ति, करेज का देवता माना जाता है। बुद्धिज्म में बंदर को रेस्टलेस स्टेट माइंड की तरह पूजा जाता है, क्योंकि बंदर का जो दिमाग होता है वो कभी सेटल नहीं होता, वो हमेशा उछलता रहता है। और बुद्धिज्म के जो 3 सेंसलेस क्रिएचर्स है, पहला टाइगर जो गुस्सा रिप्रेजेंट करता है, दूसरा हिरन जो लव सिकनेस यानी कि हिरन प्यार बरसाता है, और तीसरा बंदर यानी कि भूख सिंबलाइज करता है, क्योंकि उसे हमेशा भूख लगती रहती है। कई देशों ने बंदर को स्पेस एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया था, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रांस। जून 14, 1949 को यूएस ने V2 रॉकेट लॉन्च किया, जिसमें था दुनिया का सबसे पहला बंदर स्पेस में जाने के लिए, जिसका नाम था एल्बर्ट 2।
और वो सक्सेसफुली स्पेस में जाकर वहाँ पे एक्सप्लोर करके सक्सेसफुली वापस भी आ गया। तो गाइज हम आ चुके हैं इस लास्ट एपिसोड के अंत तक। लेकिन एक मिनट, मैंने मेरी इस सीरीज के सारे एपिसोड्स में पर्टिकुलर एनिमल्स की इंफॉर्मेशन दी है, उनके बारे में फैक्ट्स और मिथ्स बताए हैं, माइथोलॉजीज में उनका क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलिफेंट पूरे वर्ल्ड में द लास्ट लिविंग मैमल ट्राइब है? क्या आप जानते हैं कि हर रोज 50 से भी ज्यादा बंदर रोड पे एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं? अगर वो प्राणी आपका पेट नहीं है, अगर आप उस एनिमल से डरते हैं, तो आप उसकी मदद करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं रोज एक बिल्डिंग बन रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, और एनिमल्स और एंडेंजर्ड स्पीशीज अपने घर खो रहे हैं। जंगल्स, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के प्रैक्टिसेस की वजह से कई सारे एनिमल्स रोज मर रहे हैं, जैसे कि फिशिंग, हंटिंग, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। लेकिन नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स और हैबिटेट कंजर्वेशन को सपोर्ट करती है। तो आइए साथ देते हैं इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस का 3 मार्च को, नोन एज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे।